नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक अर्थात क्वेश्चन बैंक को लेकर आए हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 3 के गणित विषय के पाठ क्रमांक 9 बोलो भाई कितने गुना लिया है। इस पाठ के अंतर्गत पहाड़े और गुणा के बारे में बतलाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार प्रश्न बैंक में विद्यार्थी अपनी वर्तमान पाठ की समझ के आधार पर बहुत सारे प्रश्न बनाते हैं, अनेक प्रश्न बनाते हैं और उनके उत्तर प्राप्त करके इस पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, संप्रेषण कला आदि गुणों का विकास बच्चों में धीरे धीरे होने लगता है इस नवाचार के कारण। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक पहले ही से सुनिश्चित करके रखते हैं कि इस पाठ की निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व हो गई होती है। जब नवाचार का क्रियान्वयन करना होता है शिक्षक को अपनी कक्षा में, तो वो जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको 7 समूह में बांट देते हैं। हर समूह का एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है और उनसे बोला जाता है कि आप अपनी वर्तमान पाठ की समझ के आधार पर पाठ से जुड़े अनेक प्रश्न बनाएं और फिर थोड़ी देर में सभी ग्रुप का, सभी समूह का एक एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। फिर सब आपस में जो प्रश्न बैंक होते हैं उनकी अदला बदली कर देते हैं, तो हर बच्चे के पास हर प्रश्न पहुंच जाता है। इसमें जो विद्यार्थी प्रश्न बनाते हैं वो लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और व्याख्यात्मक हो सकते हैं। जब सभी का क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है तो उसके बाद शिक्षक उन 7 क्वेश्चन बैंक के आधार पर एक मुख्य क्वेश्चन बैंक बनाते हैं जिसमें सारे क्वेश्चन बैंक के प्रश्न समाहित कर लिए जाते हैं। बस ध्यान इस बात का रखा जाता है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। फिर मुख्य प्रश्न बैंक के आधार पर शिक्षक सारे क्वेश्चन के आंसर्स बच्चों को नोट करवा देते हैं और समझा देते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार के उदाहरण रख सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं विद्यार्थी इस प्रश्न बैंक में। जैसे 9 गुणित 4 कितना हुआ? 9 गुणित 4, 9 चौके 36। इसी प्रकार से पूछ सकते हैं 3 गुणित 7 कितना हुआ? 3 सत्ते 12। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 7 14 21 खालिस्तान के बाद कितना आएगा? 7 14 21 खालिस्तान, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28 आएगा। कुछ इस प्रकार से प्रश्न विद्यार्थी अपनी प्रश्न बैंक में रख सकते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के बाद सभी बच्चों को इस प्रश्न बैंक से जुड़ी जो गुणा से संबंधित और पहाड़े से जुड़ी जानकारी होती है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इस प्रश्न बैंक की एक खास बात और होती है, इसमें सब विद्यार्थी मिलकर अपने प्रश्न बैंक बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। आपको ये नवाचार कैसा लगा? आप इसका कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि नवाचार आपको बहुत पसंद आया होगा और इसका क्रियान्वयन आप भी अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है जिससे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल के लर्निंग आउटकम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।